आला तालीम के मैदान में मुसलमानों की गिरती सूरत हाल बयान करने वाली रिपोर्ट पर AMP और ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट ने तस्मिया ऑडिटोरियम में एक डिस्कशन का प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें प्रोफेसर फुरकान कमर ने रिपोर्ट के अहम पहलुओं को रखा। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कीमती मशवरे आए। इस मौके पर डॉक्टर फुरकान कमर ने एशिया टाइम्स से बात की। देखिए, 19-20 के मुकाबले में 2020-21 में 1,79,000 मुसलमान बच्चों का कम हो जाना बढ़ने के बजाय ये तशवीशनाक है। मैंने इसीलिए अपने लेक्चर में ये कहा कि भाई हम ये उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि शायद ये आदाद शुमार कलेक्ट करते वक्त कोई गलती हो गई हो जिसकी तस्हीह हो जाए, लेकिन अगर वाकई इतने बच्चे कम हो गए हैं जो कि डेटा बता रहा है अभी हायर एजुकेशन में, तो ये तादाद कर रहा है। दूसरी चीज़ जो आदाद शुमार से साबित हुई कि हमारे जो स्कूल से बच्चे आएंगे वो हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो वो जो फीडर पाइपलाइन है उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो फीडर पाइपलाइन हमारी सूख रही है। उससे जो है बहुत कम बच्चे जो हैं वो पास होकर के आ रहे हैं जो हायर एजुकेशन सीख करते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन तक तो ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनको पढ़ने की सहूलत नहीं है, उनको किताबों की सहूलत नहीं है। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और जाहिर है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। और यहाँ पर दीगर हजरात ने भी, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल ने या ये लोग जो इदारा चलाते हैं कि जगह जगह जा कर शाहिद साहब, कि ये लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जो दूसरी तंजीमें हैं उनको जोड़ रहे हैं कि भाई तालीम की तरफ तवज्जो बहुत ज़रूरी है। AMP के सदर आमिर इदरीसी ने इस हवाले से बेदारी मुहिम चलाने और इक़दामात उठाने की बात की। देखिए, सबसे पहली तो सबसे अहम बात यह है कि ये इस टॉपिक पर कम्युनिटी में बात होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये रिपोर्ट आने के बाद भी इस पर कुछ आर्टिकल्स अखबारों में आने के बावजूद भी जो है ये कम्युनिटी का एजेंडा नहीं बना। तो हम लोगों की पहली कोशिश तो ये है कि इसमें जो है कम्युनिटी का जो इंटेलेक्चुअल है, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में इस तरह का डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। हमने 2-3 शहरों में हमने किया, आज दिल्ली में किया है, और हम लोग अब जितनी मैक्सिमम जगहों पर पॉसिबल हो पाएगा उसमें इस टॉपिक को एज अ डिस्कशन पॉइंट लेंगे, ताकि जो है एक सेंसिटाइजेशन हो, कम्युनिटी को मालूम पड़े कि दिस इज द रियल इशू और लोग इस सिम्त में कुछ सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स एक एजुकेशन की डोमेन में कम्युनिटी का प्रोग्रेस अच्छा रहा है, लेकिन जिस सर्वे रिपोर्ट ने ये बताया कि वो हायर एजुकेशन में जो रेशो है वो बहुत कम हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि अलग अलग जगहों पर ये डिस्कशन करके कुछ ना कुछ जो है सोल्यूशन की तरफ बात की जाए, और वो सोल्यूशन की लिस्ट जो है वो कम्युनिटी की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर की जाए और उनको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि आप लोग इनमें से किसी भी एक सोल्यूशन पे काम करें। अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होगा इंशाल्लाह, तो उसका कलेक्टिव नतीजा निकलेगा और वो कलेक्टिव नतीजा इंशाल्लाह इन रिपोर्ट्स के जरिए आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव होगा। AMP NGO कनेक्ट के चीफ फारूक ए सिद्दीकी ने इस मौके पर कहा, देखिए, स्कॉलरशिप के ताल्लुक से जो राजनीति की बात है उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह स्कॉलरशिप बंद होने के बाद अगर सरकार वो आंकड़े जारी करे कि स्कॉलरशिप ड्रॉप होने के बाद भी जो एजुकेशन का स्टेटस है, जो ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी है या जो और जो वंचित समाज के लोग हैं, ST जिनकी मतलब स्कॉलरशिप बंद हुई है, और जो मुस्लिम स्कॉलरशिप है, जो हमारी माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है या मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, उसके बंद होने के बाद अगर सरकार के पास क्या कोई आंकड़े हैं कि स्कॉलरशिप बंद होने के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ा है, अगर वो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है तो सरकार से इस बात की हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उन स्कॉलरशिप को दोबारा से रिवाइव करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।